बाप बोले तो आप। हाय। हाय चिंकी डार्लिंग। कितना इंतजार कराती हो? इंतजार तो मैंने किया है तुम्हारा। अच्छा। पता है माँ बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुम बिना बताए हैदराबाद क्यों चले गए थे? ड्यूटी डार्लिंग ड्यूटी। देखो इंसान की जिंदगी में एक ड्यूटी तो है जो उसे कहीं पे भी ले जाती है। डार्लिंग देखो, नो ब्यूटी विदाउट ड्यूटी, राइट? हाँ देखो, अब तो कहीं नहीं जाओगे ना? नो। तो क्या है ना, मेरे जो चाचा जी है ना, वो मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन मैंने भी माँ को पटा के रखा है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। ओह हाँ ठीक है ठीक है। सब लोग ना माँ को भड़काने में लगे हुए, लेकिन माँ ने भी सबको साफ साफ कह दिया कि मेरी शादी उसी से होगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। थैंक यू। अरे यार वैसे भी लड़के तो एक ही बार घोड़ी पे चढ़ते हैं, वो भी शादी के टाइम पे, लेकिन तुम लड़कियां शादी के मैटर को लेकर हर दम घोड़ी पे चढ़ी रहती हो, क्यों? अच्छा लड़का मिल जाए और जल्दी से शादी हो जाए तो माँ बाप का बोझ हल्का हो जाता है ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वैसे भी जितनी जल्दी किसी को गधा बना लो उतना ही अच्छा है। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, वो एक मेरा दोस्त है, उसी के बारे में सोच रहा था। लड़की उससे शादी करने को तैयार है, लेकिन वो गधा बेवकूफ भाग रहा है लड़की से, शादी नहीं करना चाहता। क्या? हाँ क्या हुआ? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर बॉस ने डांटा? तो फिर परेशान क्यों? ओ मेरे ऑफिस में आने पर बताओगी। ओके मैं पहुंचता हूं। अजीब लड़की है, जब बताना नहीं था तो फोन क्यों किया? हे हेलो, क्या बात है हीरो, लुकिंग डैशिंग। हाँ ये सज धज के कहाँ जा रहा है? मैं वो ऑफिस में। तेरा कौन सा ऑफिस है बे? तू तो बिना ऑफिस के काम करता है ना? हाँ नहीं वो मैं ऑफिस के पार्टी में जा रहा हूँ। क्या? मेरा मतलब है पार्टी के ऑफिस में जा रहा हूँ। हाँ वो जो पार्टी है ना तो वो बहुत बड़ी है, तो उनका ऑफिस भी बहुत बड़ा है। अरे तो तू भी कोई ऑफिस क्यों नहीं ले लेता? कब तक क्यों भटकता रहेगा? देख बेटे लाल, जिस तरह जिंदगी के चलने के लिए बीवी का होना जरूरी है ना, उसी तरह कामयाबी के लिए ऑफिस का होना बहुत जरूरी है। भैया मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। बीवी के लिए? नहीं ऑफिस बनाने के लिए। चल मैं तुझे बताता हूँ। राधे राधे। अरे पंडित जी आप आइए ना। राम प्रसाद जी कहाँ हैं? हाँ वो अंदर है, आप बैठिए। हाँ बैठिए। रघुपति राघव राजा राम, पंडित वही जो आए काम। यजमान आपकी समस्या क्या है? यदि आप हमें अपनी समस्या बताएं तो हम उसका निवारण करेंगे। समस्या? कैसी समस्या? कोई समस्या नहीं है। यही तो समस्या है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। अरे किस समस्या की बात कर रहे हैं? उसी समस्या की बात कर रहा हूँ जिस समस्या के कारण आपके भाई की शादी रुक सकती है। ये चरित्रहीनता के लक्षण है। किसके क्या है? चरित्रहीनता। अरे ऐसा क्या कर दिया इसने जो इसके चरित्रहीनता। हाँ के लक्षण दिखाई देने लग गए? नहीं, मैं इसके नहीं, आपके चरित्रहीनता के लक्षण के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे पंडित जी, जो शब्द मैं बोल नहीं सकता वो कर कैसे सकता हूँ? ये आपकी बीवी है, आपका बेटा है, उसके पश्चात भी आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? अरे पंडित जी आप जैसा समझ रहे हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसा है? देखिए अरमान, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, तू पंडित जी को सब समझा देना, ठीक है? मैं चलता हूँ, बाय पंडित। और मैं वो क्या था आपका? चरित्रहीनता के लक्षण। वो मुझ में नहीं है। भैया आप फंसा दिया यार। आप कहाँ चले? आप मुझे ये बताइए कि यदि राघव दूसरी शादी नहीं करना चाहता तो क्या राम प्रसाद जी इसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं? नहीं कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा है। आप छोड़ दो इस बात को, आप चलिए हम बात करते, चलिए। हाँ चलो।
बहू, सब्जी काट रही है? काटो काटो। बहू, मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि चक्कर क्या है। और जीजा जी को तो देखो, वो तो ऐसे कर रहे जैसे इस घर में कुछ हुआ ही नहीं है। अब वो भी तो यही पता लगाना चाहते हैं ना, पर एक बार मुझे उस लड़की का पता लग जाए ना, फिर देखना। अरे बहू, हाथ संभाल के कहीं तुम्हारा हाथ नहीं कट जाए। अब आप ही बताइए मौसी जी, मैं क्या करूं? अरे यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। भगवान ना करे कभी वो इस घर में आ गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा बहू? नहीं नहीं मौसी जी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा मौसी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे कैसे कुछ नहीं होगा, तुम देखती रह जाओगी और यहाँ सब कुछ हो जाएगा। वैसे एक बात बताओ, राघव की कोई ऐसी ख्वाहिश है जो तुमने पूरी ना की हो? सोचो सोचो, अरे सोचो ना। नहीं मौसी जी, ऐसी तो कोई ख्वाहिश नहीं है। अरे वही तो मैं कहती हूँ, हो सकता है कि राघव बेटी चाहता हो और तुमने बेटा पैदा कर दिया। अरे मेरा मतलब है कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, और ना भी हो तो ये मर्द अपने बहकने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेते हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा बहू। मेरे सावधान रहने से क्या होगा मौसी जी? वैसे भी वो मुझसे दूसरी शादी तो नहीं करने वाले हैं ना? आप 2 से 3 बनने के बाद अब फिर 1 से 2 बनने जा रहे थे, और यही बात मैंने आपके घर बता दी तो? ये तुम क्या बोल रही हो यार? 2 से 3 किसी का फोन आया था क्या? फोन तो नहीं आया था। अगर किसी का फोन आता तो मैं समझ जाती कि ये वही लड़की थी, लेकिन आज तो उसकी माँ आई थी। बाप बोले तो आप